काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। अब जब कभी भी शनि की राशि बन जाए या फिर शनि वहां बैठे हो या फिर शनि की वहां दृष्टि हो या शनि की उच्च राशि बनी हो या शनि की नीच राशि बनी हो या शनि स्वयं वहां पे किसी ग्रह के साथ युति करके पंचम भाव में बैठे हैं, तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा, इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। कार्यक्रम देखने के दौरान ही अभी तुरंत ही जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको मैं विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव पे नैसर्गिक रूप से दो ग्रहों का प्रभाव रहता ही रहता है। और ये दो ग्रह हैं गुरु और सूर्य, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पे सूर्य की राशि बनी होती है या नैसर्गिक रूप से वो वहां के अधिपति होते हैं। और वहां के कारक गुरु होने के कारण इन दो ग्रहों का और दो जो परम मित्र हैं वो पंचम भाव में अटैच्ड होते हैं कहीं से भी। अब पंचम भाव वस्तुतः लापरवाही का भी होता है और वहां पे कई बार जब क्रूर या पापग्रह बैठेंगे, जैसे शनि मंगल को अभी मैं इसमें रिलेट नहीं करूंगा, सिर्फ शनि की बात करें तो अगर शनि यहां बैठेंगे या शनि यहां देखेंगे तो व्यक्ति को कई बार लापरवाह बनाएंगे। तो अब बात आए कि किस चीज को लेकर के लापरवाह बनाएं, तो पंचम भाव चूंकि प्रेम का होता है, मतलब पिता का प्रेम। अब अधिकांश कुंडलियों में जब देखेंगे कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति स्वयं भी किसी से बहुत ज्यादा प्रेम पा नहीं सकता है या नहीं उसको मिलती हैं चीजें, या वो देता भी नहीं है। मतलब अगर पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु की स्थिति हो या पापग्रह में शनि की स्थिति बनी हो तो उस व्यक्ति को अब पिता माता का प्रेम थोड़ा कम सा मिलता है, या जो मिलता भी है वो बड़ा रूडली मिलता है, या प्रैक्टिकल उसका जो आधार होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो पंचम भाव पे जब कभी भी शनि की स्थिति बनती है, मतलब बैठने की, तो यहां पे अब थोड़ी सी क्रूरता आ जाती है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से सूर्य वहां के अधिपति होते हैं। यहां व्यक्ति को संतान तो प्राप्ति हो जाती है क्योंकि गुरु वहां के कारक होते हैं। अगर गुरु कमजोर होंगे तो संतति से दिक्कत होगी। और संतान क्या है? आपके मेहनत के बाद आपका अपनी पत्नी से किया गया प्रेम, उसके बाद परिणाम के रूप में आपकी संतति, आपका पुत्र आपको प्राप्त होता है। पर वो प्रेम का भी भाव होता है, निर्णय लेने की क्षमता का भी भाव होता है, आपके रिकॉग्निशन का भाव होता है, मेहनत करने के बाद परिणाम, और समाज का जो यश है, कीर्ति है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, गुण है, किसी के अंदर जो बहुत ही ज्यादा अच्छाइयां हैं, तो वो पंचम भाव से है। वाणी का सुख है, क्योंकि द्वितीय भाव का ये चौथा होता है, तो किसी भी भाव से 4 घर आगे उस भाव का सुख देखा जाता है। तो इस वजह से पंचम भाव को वाणी का सुख, पैतृक धन का सुख, ज्ञान का सुख। पंचम भाव मेहनत किया, उसके बाद परिणाम प्राप्त हुआ, तो मतलब ज्ञान अर्जित किया, अर्जित करने में मेहनत लगाई, और फिर उसके बाद उस ज्ञान के बल पे आपको धन मिला, जो आपके समाज में आपके रिकॉग्निशन का कारण बनता है। तो पंचम भाव वस्तुतः निर्णय लेने की क्षमता भी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है, ये पंचम भाव में अगर जितना ही मजबूत वो बात रहेगी, उतना ही व्यक्ति श्रेष्ठ निर्णय लेने वाला और सही निर्णय लेने वाला होता है। आमतौर पे अगर पंचम भाव पे किसी ऐसे द्विभाषीय ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मतलब जो चर और स्थिर दोनों है, मतलब गुरु और बुध से प्रभावित जब दोनों राशियां, दोनों इस तरीके की राशि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बन जाए, मतलब 3, 6, 9 और 12, तो यहां पे व्यक्ति अब न तो अच्छा निर्णय और न तो बुरा निर्णय, मतलब अब वो जल्दबाजी में भी नहीं और विलंब से भी नहीं, मतलब वो अब सामान्यतया उचित समय पे निर्णय ले लेता है। लेकिन अगर वहां पे पापक ग्रह की राशि बनी हो और पापक ग्रह बैठे हों
तो निर्णय लेने की क्षमता अब प्रैक्टिकल होगी और व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ निर्णय लेने वाला होगा। अब उसको चूंकि प्रेम भी अगर मिले माता पिता से तो उसमें अब तार्किकता रहेगी, इमोशनल उसमें जो भाव हैं वो थोड़े कम रहेंगे। निर्णय लेने की क्षमता पंचम भाव देता है, रिकॉग्निशन देता है, पिता माता का प्रेम और प्यार देता है, पत्नी का सुख और बच्चों का सुख और उनके साथ संबंधों को बड़ा ही एकदम कोमलता से बिताने वाला बना देता है। पर इस पे जब कभी भी शनि की राशि बन जाए या शनि यहां बैठे हों तो अब यहां पे आपको बहुत ज्यादा इस बात पे अब ध्यान से समझिएगा मैं जो कह रहा हूं कि पंचम भाव में अगर शनि बैठे हों, विशेषतया ये कार्यक्रम शनि को लेकर के है, तो अगर पंचम भाव पे शनि बैठे होंगे तो अब यहां व्यक्ति को लापरवाह बनाएंगे। अब उसे इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी काम में लापरवाही ना बरते, उसमें वो एक्टिव रहे, क्योंकि अब यहां से वो लापरवाह होगा तो किन किन चीजों के प्रति उसके भाव में लापरवाही, उसके स्वभाव में लापरवाही देखी जाएगी। तो सबसे ज्यादा अब वो प्रेम पाने और प्रेम देने में लापरवाह होगा, मतलब उसके साथ सामने वाला भी लापरवाही करेगा, वो प्रेम नहीं मिलता। और दूसरा, वो दे भी स्वयं उतना नहीं पाता है जितना उसको प्रेम किसी दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि अब वहां पे प्रैक्टिकल विचारधारा का एक छोटी सी, मतलब शीशे की दीवार ही कहें पर वो एक बन गई है। इसके साथ साथ व्यक्ति लापरवाह इस मामले में भी होता है, या कई बार वो चीजों को लेकर के थोड़ा सा अनकंफर्ट भी फील करवाता है अपने गतिविधियों से। दूसरे की वस्तुओं से व्यक्ति को लालच ज्यादा हो जाए, दूसरे की सामग्री में उसका चिपक जाना बड़ा आसान हो जाता है पंचम भाव में शनि के कारण, क्योंकि पंचम भाव पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो 10वीं दृष्टि उनकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ेगी, जो विचारों के उत्पादक क्षमता का भाव है। वहां से विचार आपके मतलब जो है वो बनते हैं, या फिर इनिशियल स्टेप होता है विचारों के बनने का, थॉट प्रोसेस जो है वो वहां से आरंभ होता है, शुरू होता है। तो पंचम भाव पे जब शनि होते हैं तो अपने पापक प्रभावों के कारण व्यक्ति के दिमाग में ऐसे विचार बनने लगते हैं कि उसको किसी दूसरे की चीज अच्छी लगने लगती है, या उसे कई बार वो पसंद करने लगता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता है या करता है। ऐसी अवस्था ही जातक को कई बार दूसरों की महिलाओं पे गंदी दृष्टि का परिचायक बना देती है। वो किसी भी चीज में उलझ जाता है, उसकी दृष्टि बाधित हो जाती है, उलझ जाती है, और कई बार वो सशंकित हो जाती है कि मेरे पास जो है वो मेरे पास रहे, पर किसी दूसरे की जो चीज है वो मुझे भी मिले। मतलब वो अपना वाला हिस्सा किसी को दे ना दे, किसी दूसरे का जो है उस पर अपना अधिकार अवश्य जमाना चाहता है। और ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति दूसरों की पत्नी को सिर्फ तभी तक प्रेम करता है या देता है, या दूसरों के पति को सिर्फ तभी तक वो प्रेम पाता और देता है या देना चाहता है जब तक उसकी इच्छा शक्ति की समाप्ति ना हो जाए। जैसे ही वो उसकी वो चीजें पूरी हो जाती हैं, उस वक्त के बाद वो फिर उसे ढेले के समान फेंक देता है। पर वस्तुतः उसका दर्शन ये नहीं पहचान पाता है कि वास्तविक दर्शन यही कहता है कि आत्मवद परदारेशु पर द्रव्येशु लुष्ठवत वाली बात। वो किसी भी स्त्री को और किसी दूसरे के धन को ढेले की भांति नहीं समझ पाता है, और दूसरे की स्त्री को जहर के समान नहीं समझ पाता है। मतलब यहाँ पे उसकी जो विचारधारा है वो कई बार कामुकता से युक्त और सिर्फ मनोरंजन का साधन स्त्रियों को समझ लेता है और पुरुषों को समझ लेती है। ऐसा ये बड़ी गहरी बात है कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि का प्रभाव ऐसा हो जाए तो व्यक्ति की मेंटेलिटी इस लेवल पे जाकर के निकृष्ट हो जाती है कि अब वो सामान्यतया किसी भी स्त्री में महिला और किसी भी महिला में माता और बहनों का भाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। यहां से आपकी मानसिकता रुग्ण होती है और आरंभ होता है। आप उस पर विश्वास, वो व्यक्ति भले अपनी जबान से कुछ भी कहे पर उस पर विश्वास थोड़े विलंब से, देर से और बहुत ही परख करके करना चाहिए। खास करके ऐसे मित्र भी जो आपके हैं जिनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि है, तो उनको जब कभी भी घर पे भी लाना हो तो उनके दृष्टि को चेक करिए कि वो आपकी बहन पे कैसी दृष्टि डाल रहे हैं और आपकी पत्नी के साथ उनका संबंध दृष्टि का कैसा बन रहा है। बड़ी गहरी बात। दूसरे नंबर पे अब लापरवाही में ही, इसको मैं निगेटिव ही आज बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये चीज निगेटिविटी ज्यादा दे रही है। तो पंचम भाव में अगर शनि जब कभी बैठते हैं तो अब यहां पे व्यक्ति बहुत सारी संतति पैदा करने का इच्छुक हो जाता है। या जन्म कुंडली में जब कभी भी पंचम भाव से केंद्र में शनि की कोई स्थिति बन जाए, पंचम भाव से केंद्र में ही, मतलब पंचम भाव का केंद्र कौन सा होगा? पंचम भाव का पीछे 4 घर दूसरा भाव केंद्र होगा, और पंचम भाव से आगे 4 घर 8वां भाव पंचम भाव का केंद्र होगा। अगर इन दोनों भावों में, यानी कि दूसरे भाव में और 8वें भाव में, जो कि पंचम भाव का केंद्र है,
अगर शनि बैठेंगे तो यहां व्यक्ति को कई बार एक से अधिक संतति पाने की कोशिश में लगा देने वाले होते हैं। जैसे वो व्यक्ति कई बार ऐसी बात करेगा कि मुझे पंचपुत्र योग चाहिए, मुझे जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग बनाओ, या फिर ऐसी कोई वो उसके दिमाग में ऐसी बात आएगी कि नहीं, मुझे बहुत सारी संततियों का मालिक बनना है, और वो एक से अधिक संततियों को पैदा करने की जुगत में लग जाता है। ऐसा ये भी बात है, पर उसमें सहायता इस बात की होगी कि उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में, जातिकाओं की कुंडली में मंगल कैसे हैं, क्योंकि वहीं से संतान का केंद्र बिंदु देखा जाता है। तो एक्चुअली ये बात यहां पे भी निर्भर करती है कि उस व्यक्ति की कुंडली में अगर द्वितीय और अष्टम भाव से और पंचम भाव में शनि स्वयं बैठे हों तो इन तीनों का असर जातक के इस लेवल पे ले जाकर के उसको बिठा देने की कोशिश में रहता है कि अब वो एक से अधिक संतति पैदा करेगा। पर निगेटिव क्या है, उसका नकारात्मक पक्ष ये होता है कि वो उस बच्चे के परवरिश के प्रति वो लापरवाह होता है। मतलब अब उसे वो पैदा करके यूं छोड़ देगा भगवान के भरोसे। कई बार हर बात सही बात है कि भगवान के भरोसे ही सबकी नैया चल रही है, पर यह व्यक्ति अपने संतति को लेकर के इनएक्टिव मोड में चला जाता है और लापरवाही का कारण बन जाता है। अगर ऐसी कोई बात है, जैसे अगर आपके बेटे की कुंडली में भी पंचम भाव में शनि है, तो उसको इस बात की शिक्षा देनी चाहिए आपको कि बाबू रे, तुम्हें अपने बच्चों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वो आप भले करें ना करें, पर ये ऐसा हो जाता है या होने की स्थिति हो जाती है, और कई बार तो बहुत ज्यादा, इसे आप रोक नहीं सकते कि आपकी विचारधारा इस की केंद्र बिंदु में आ जाए कि चलो ठीक है, सबका चल रहा है, कोई बात नहीं, उसने उतना पर जाना, या उसके प्रति वो बहुत ज्यादा सजग नहीं रहता उनके लालन पालन या पोषण को लेकर के। तो ये इसकी निगेटिविटी यहां पे है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जीवन में जब जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठे हो, चाहे अपनी उच्च के ही राशि के क्यों ना बैठे हों, चाहे नीच के ही राशि के क्यों ना बैठे हों, चाहे वो वहां किसी भी मित्र की राशि में क्यों ना बैठे हों, तो अब व्यक्ति को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो अब समाज को कितना प्रेम दे रहा है और कितना प्राप्त कर रहा है। वो रिकॉग्निशन क्या है, मेहनत करने के बाद परिणाम आपकी समाज में वास्तविक स्थिति बताती है। आप यहां से क्रूड हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और कई बार गंभीर हो जाते हैं, कम बोलने वाला हो जाते हैं, तार्किकता से युक्त होकर के बोलते हैं, और कई बार व्यक्ति हठ के कारण, जिद के कारण, अपने सामान्यतया जिस व्यक्ति से आसानी से उसके साथ संबंधों को बहुत ही बड़ा ही एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया सा संबंध रखना चाहिए या हो सकता था, उसको भी कई बार कमजोर कर जाते हैं। तो ये स्थितियां शनि को दिखाती हैं। इसका एक फायदा वाला पक्ष ये रहता है कि व्यक्ति अपने एजुकेशन को लेकर के और अपने पंक्चुअलिटी को लेकर के कई बार थोड़ा मेहनत करना चाहता है, और वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने वाला होता है। अब जब व्यक्ति किसी के प्रति लापरवाह होगा तो वो चिरंतन ऐसा हो जाएगा उसके दिमाग की मानसिकता कि सब की नैया भगवान के भरोसे है। इसके दो पक्ष उजागर होते हैं। एक, वो किसी का विकास नहीं कर पाता है, अपने हिसाब से वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाता, और दूसरा कि कई बार वो इस लेवल पे उसकी दार्शनिकता हो जाती है कि मुझे किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा का काम है, वो अपना कर रहा है। पर ये दोनों में भेद बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है कि आप किसी से उलझते नहीं हैं और किसी के साथ आपका जो संबंध है वो प्रवृत्ति मूलक नहीं है, मतलब निवृत्ति मूलक है। तो ये बड़ी अलग दर्शन की बात होगी जिस पे कभी आगे चर्चा करूंगा। पर ये बात रही शनि के बैठने की। अब इस पे बात करें कि अगर शनि की उच्च राशि वहां बनी हो और वहां से शनि 4 घर आगे पीछे हों, तो ये स्थिति आरंभ में थोड़ी कमजोर होती है, पर बाद में चल करके जातक को पति का, पत्नी का, बच्चों का, संतान का, इन सबका सुख मिल जाता है। आरंभ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर बाद में चल करके उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं, मुझे अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से उसका निर्वहन करना है। ये बात तब पता चलेगी जब शनि जन्म कुंडली के पंचम भाव में उच्च के बैठे हों। पर दूसरे नंबर पे अगर वहां नीच के बैठे होंगे तो व्यक्ति आरंभ में किसी काम में जोड़ करके लगेगा खूब जोर शोर से, और बाद में उसकी धीरे धीरे उसकी पकड़ उस काम पे ढीली होती जाती है। ये बात मैंने शनि के बारे में इतनी बताई। अब इसमें आपको और भी चीजें ऐड क्या करनी चाहिए अपने जीवन में। सबसे पहले प्रेम देना और लोगों को टाइम देना, स्पेस देना, उनकी बातें सुनना, अपने आप को बहुत ज्यादा गंभीर और डरावना न बनाना, जितना ज्यादा हो सके लोगों के प्रति भावनात्मक लगाव बना करके रखना, ईश्वर की भक्ति और निश्चित रूप से गुरुजनों का आदर, पूर्व जन्म में किए गए
पाप जो होते हैं वो रोग के रूप में उपस्थित होते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। जन्म कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर किसी पापग्रह या क्रूर ग्रह या फिर दुष्ट ग्रह की राशि बन जाए या वहां बैठा हो तो हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ये स्थिति ही व्यक्ति को कई तरीके से लाभान्वित करने के लिए काफी होती है ना। इस वजह से अपने स्वास्थ्य में, अपने नेचर में किस तरीके से कौन सी चीज बदलाव में रखी जाए जिससे व्यक्ति का जीवन आसान हो। पंचम भाव के कारक गुरु और अधिपति नैसर्गिक रूप से सूर्य होते हैं। अब जब चूंकि सूर्य और शनि का संबंध बनेगा और गुरु का, तो तीनों के बारे में आप जैसे देखें तो गुरु और सूर्य तो परम मित्र हो जाते हैं। इस वजह से वहां पे अगर ऐसी कोई राशि बनेगी तो निसंदेह वो ठीक होगी। पर इसके अतिरिक्त अगर वहां पे कोई ऐसे शनि की स्थिति बनेगी तो नैसर्गिक रूप से चूंकि सूर्य वहां के अधिपति हैं और शनि बैठ गए, अब इस वजह से उसको उसके परिणाम मिलने में गड़बड़ी, क्योंकि द्वितीय भाव और पंचम भाव मेहनत करने के बाद परिणाम का भाव होता है। और वहां पे पापग्रह या क्रूर ग्रह का बैठना व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ, गलत निर्णय लेने के साथ साथ उसके मेहनत के परिणाम को भी देर से देने वाला और देने का कारण बना देते हैं। इस वजह से ही पंचम भाव को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा अपने गुरुजनों की पूजा और अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा क्यों मैंने कही? क्योंकि पंचम भाव जो है वो चौथे भाव के ठीक बाद आता है, एक घर बाद। तो चौथा भाव आपके मानसिक शांति का होता है, जहां पे आप निर्विरोध होते हैं, कोई विरोध नहीं होता, तब जाकर के आपको निद्रा आती है। इसी वजह से चौथे भाव से निद्रा का भी विचार किया जाता है और चौथे भाव से मेंटल पीस का भी विचार किया जाता है। पर उससे प्राप्त सुख या उससे प्राप्त धन या उससे प्राप्त चीजें पंचम भाव से देखी जाती हैं। क्योंकि नींद अगर नहीं है तो आप, मन अगर कमजोर है, परेशान है, तो नींद भी नहीं है। और उससे उबर करके ही आप नींद से उठते हैं, तभी तो अपने बच्चों को गले लगाते हैं। नींद में जाने से पहले आप अपने दाम्पत्य में होते हैं, उसके बाद फिर परमात्मा की गोद में होते हैं और फिर उसके बाद अपने बच्चों के गोद में होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पंचम भाव अगर पीड़ित होगा तो वो निश्चित रूप से चौथे भाव को भी परेशान कर बैठता है। और कई बार अगर चौथा भाव परेशान है तो उसका प्रभाव पंचम भाव पे भी पड़ता है, क्योंकि ये रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे से सटे हुए परिणाम करते हैं, दोनों का ऐसा होता है। तो इस वजह से हमें कम से कम सबको टाइम देना चाहिए, इमोशनल संबंध बनाना चाहिए, क्रूड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा गंभीर अपने आप को दिखाना नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं कम बोलता हूं, मैं गंभीर हूं, ऐसा नहीं है। जॉली मूड में रहेंगे, खुश रहेंगे तो चीजें आसान होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब एक बार आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बात कही, कुछ लोग और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो दोष युक्त है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं, साक्षात परमात्मा की बात है, भगवान कृष्ण ने ये बात कही। और कुछ ये कहते हैं कि कर्म, यज्ञ, दान और तप आदि कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब इस पे बात कल के कार्यक्रम में होगी या कल वाले श्लोक में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।